हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में खुशहाल होंगे। तो फ़िलहाल सुबह का टाइम है और मेरा तो पता ही है कि सुबह सुबह सबसे पहले उठ के टिफ़िन की तैयारी करनी पड़ती है। बिटिया जाएगी स्कूल तो सोचा आलू की सब्ज़ी और पूड़ी बना के दूँ। तो मैंने पूड़ी सेक लिया है और फिर मैंने ब्लॉगिंग की स्टार्ट की है। तो ये जो बॉयल आपको आलू दिख रहे हैं, ये सब मैं रात में ही बॉयल करके रखी थी। कुछ आलू तो मैंने रात में यूज़ किया था और कुछ रख दिया था सुबह टिफ़िन बनाने के लिए। तो अभी इन आलूओं को छील लूँगी और सिंपल सी सब्ज़ी जो कि जीरा और लाल खड़ी मिर्च साथ में हींग डाल के मैंने इसकी सब्ज़ी बनाई है। तो बहुत टेस्टी लगती है पूड़ी के साथ। तो सोचा आज यही टिफ़िन में बना के दूंगी। तो उधर मैंने मसाले जो भी हैं कढ़ाई में तेल डाल के और जितना खड़ा मसाला डाल के और उसमें प्याज डाल के थोड़ा सा टमाटर, प्याज नहीं डाली थी मैं, सिर्फ टमाटर काट के डाली थी और मसाले को भून ली थी। इतने में आलू भी छिल गया तो उसको थोड़ा हाथ से मैश करके बाकी सारे ये मसाले में आलू वगैरह सब डाल दिया और डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया। और उसको थोड़ा सा ग्रेवी बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा गर्म पानी डाल दिया था। तो बहुत ही अच्छा और टेस्टी बनता है। इसमें थोड़ा सा गरम मसाला और चाट मसाला भी डाल देंगे तो उसका और भी अच्छा टेस्ट आता है, खट्टा खट्टा सा। मैं नींबू डालती हूँ लेकिन अभी नींबू था नहीं, तो मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया जैसे कि वो चटपटा सा लगे और बिटिया को भी अच्छा लगे खाने में। तो ये मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया और थोड़ा सा जैसा हल्का सा मिक्स नहीं कर देते हैं उस टाइप से थोड़ा मिक्स कर दिया। तो सुबह सुबह ये काम तो करना ही रहता है। कभी मैं गोभी की सब्ज़ी बना देती हूँ, कभी बैंगन की, कभी आलू की सूखी सब्ज़ी बना देती हूँ और उसके साथ कभी रोटी देती हूँ और कभी पूड़ी। वैसे पूड़ी पराठा मेरी बेटी को उतना पसंद है नहीं, रोटी दे दो तो अच्छा लगता है उसको, लेकिन आज मैंने बनाया है रोटी। उस तरफ को मैंने दूध बॉईल किया क्योंकि खा के कुछ नहीं जाती है, सिर्फ 1 कप दूध भर पी के जाती है। तो इधर मैंने सब्जी रख दिया एक छोटे से बॉक्स में और पूड़ी। तो इस टिफ़िन में तो मैंने इस तरह से इसको अच्छे से सजा के ऐसे बॉक्स बना दिया। साथ में एक और बॉक्स बना के दिया था, अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा है क्योंकि उनके स्कूल में दो ब्रेक टाइम होता है। तो एक ब्रेक टाइम के लिए भी मैं कुछ बना के देती हूँ स्नैक्स। तो वो स्नैक्स मैं क्या दी थी मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा है। तो फ़िलहाल टिफ़िन तो मैंने लगा दिया है और इधर ये दूध में थोड़ा सा बोम्बीटा घोल के और उसको यही 1 कप दूध पी के वो स्कूल जाती सो रही है। तो ये देखिए तैयार होके और ऐसे करके सो रही है। उसको नींद इतनी आती है और जैसे ही देखी कि मैं वीडियो बना रही तो एकदम से उठ गई कि सोता हुआ देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अब इसकी कंघी जो है रोज़ मुझे ही करनी पड़ती है। अभी इसको चोटी बनाना आता नहीं है तो उसको मैं रोज़ सुबह अच्छे से कंघी कर देती हूँ। आज मेरे को बोल रही थी मम्मी थोड़ा सामने से अच्छे से मतलब वो गूँथ के और फिर चोटी बनाते हैं उस टाइप का आप बना दो। तो हमने बोला अब मैडम डांटेगी तो नहीं, तो बोलती नहीं डांटेगी। वही सब बात कर रहे थे और उसको मैं समझाती हूँ रोज़ सुबह कि बेटा अभी टेस्ट चल रहे हैं, रिवीजन टेस्ट हो रहा है, ओरल टेस्ट हो रहा है, क्लास टेस्ट हो रहा है, जो भी हो रहा है उसको अच्छे से करना। क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम अक्सर मैम लोग जो रिवीजन कराती हैं वही फाइनल एग्ज़ाम में भी 1 आध क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो मैं उसको वही समझा रही थी कि उसको अच्छे से नोट डाउन करना और करने की कोशिश करना। हालांकि रोज़ ही तैयार करके भेजती हूँ कि जैसे उसका रिवीजन टेस्ट अच्छा जाए। तो यही बच्चों को कॉन्फिडेंस में लाने का एक ही तरीका है कि उनको रोज़ लेके बैठो और जो भी डायरी नोट आता है उसके हिसाब से उसकी तैयारी कर दो। तो बच्चे भी कॉन्फिडेंट रहते कि हाँ मुझे आता है, मैम नहीं डांटेगी। तो इस तरह से वो भी बहुत खुश रहते हैं और अच्छे से स्कूल जाते हैं। तो ये देखिए सामने का थोड़ा सा बाल लेके मैं इसे गुथ दे रही हूँ और फिर पूरा चोटी बना लूँगी। हालांकि उसके स्कूल में उतना अलाउ है नहीं, अब पता नहीं कैसे उसने बोली
तो मैं आज बना दी हूँ। देखते हैं आज टीचर मना करती है या क्या करती है, डांटेगी कि क्या करेगी। तो फिलहाल ऐसे छोटी छोटी बना के उसके बाद मैं उसको स्कूल में छोड़ दूँगी। आज तो उसके पापा है नहीं, मेरे को ही जाना पड़ेगा। पहले कटनी में रहते हुए उसको मैं जो भी नाश्ता बना के देती थी, एटलीस्ट एक पराठा या एक रोटी खा के वो स्कूल जाती थी। लेकिन जब से यहाँ हैदराबाद में हम लोग शिफ्ट हुए हैं और ये वाले स्कूल में आई है, तब से उसको कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती है और बिना खा के ही जाती है स्कूल। तो मैं कम से कम 1 कप दूध तो उसको देती हूँ, जैसे कि वो पी के जाए। तो फिलहाल उसके जाने की तैयारी हो गई है। इधर मैंने वाटर बॉटल वगैरह सब कुछ रख दिया उसके बैग में। और ये देखिए जो वाटर बॉटल मैं रख रही हूँ, यही वाटर बॉटल ये स्कूल में घुमा के आ गई है। मतलब घुमा के तो नहीं आई है, इसको ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि वो घुमाई है। किसी बच्चे ने बदमाशी किया है, क्या किया पता नहीं, क्लासरूम से ही उसका वाटर बॉटल खो गया है। तो फ्रेंड्स, मैं जब भी उसको छोड़ने जाती हूँ तो मैं अपना योगा वाला ड्रेस पहन लेती हूँ, जिससे कि आते ही साथ मेरी क्लास स्टार्ट हो जाती है योगा की, तो मैं योगा करने लगती हूँ। तो ये जा रही हूँ मैं अभी स्कूल की तरफ उसको छोड़ने के लिए। और वहाँ पर स्कूल के बाजू में ही एक अम्मा बैठती हैं जो कि फूल बेचती है। बिल्डिंग के नीचे भी बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन उसमें अभी फूल नहीं आ रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर वाटर कैन, तो ये मैं अपने आरओ का जो सिस्टम है वेस्ट वाटर, उसको मैं नीचे पाइप डाल दी थी, तो ये वेस्ट वाटर उसी में भरता रहता है। तो और ये जो केयर टेकर है, मैं उसको यही बोल रही थी कि ये वेस्ट वाटर रोज़ का रोज़ आप पानी इसका डाल दिया करो पेड़ों में। और वो क्या करता है, यहाँ से नल चालू करके वो डायरेक्ट अपना बिल्डिंग का ही पाइप लेके पानी डालता है। जबकि मैं उसको बोलती हूँ कि उसको पहले यूज़ किया करो, उसके बाद दूसरा पानी यूज़ करना। तो वही उसको समझा रही थी। और इधर मैं आ गई अपने घर। और घर आते ही साथ सबसे पहले तो मैंने फूल को जगह पे रखा। और ये जो लाल कलर के फूल दिख रहे हैं, ये जासून के फूल मेरी मेड जो है वो लाके दी थी। अब आगे का काम किया जाए। आज है गुरुवार और पूजा पाठ भी करना है। तो अभी सबसे पहले तो मैं ये कपड़े डालाती हूँ छत पे। कुछ कपड़े तो है वॉशिंग मशीन में, कुछ कपड़े वॉशिंग मशीन में हैं, इनको भी निकाल लेती हूँ। और ये देखिए, ये वाले पेड़ में से खूब ढेर सारी चिड़िया की आवाज़ आती है सुबह सुबह। पर अभी पता नहीं गर्मी के कारण कि क्या पत्ते जले भुने से लग रहे हैं। इतनी जल्दी तो इतनी गर्मी में नहीं। अच्छा, पतझड़ का मौसम, यस पतझड़ का मौसम है बोल के ये पेड़ बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा है, नहीं तो कुछ दिख ही नहीं रहा था, दिखता नहीं था। अभी पतझड़ मौसम है बोल के सारे पत्ते झड़ रहे हैं। तो चलिए, यहीं खड़े होके बहुत ढेर सारा टाइम पास हो जाता है। इतना अच्छा लगता है देख के चारों तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर छत में पहले से भी मेरे कपड़े डले हुए थे, तो पहले मैं इनको हटा लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं जो कपड़े धुले हैं उनको मैं लगाऊंगी। ये सूख गए हैं। और इससे पहले कि मैं डालूं, देख रही हूँ कि कोई और भी फ्लैट का ही कोई है जो कपड़ा यहाँ पर डाल के गया है। हालांकि ये तो कॉमन छत है और कॉमन रस्सी है, तो हर कोई आके यहाँ पे कपड़े फहरा सकता है। यहाँ ये सिस्टम बहुत अच्छे से किया हुआ है बिल्डर ने, ये रस्सी टांगे हुए हैं, तो बहुत अच्छे से पूरे कपड़े सूख जाते हैं। यहाँ की सफाई कर दूँ। गमले जो कि मैंने अभी बनाए थे, ये वाला पूरा गमला टूट गया। ये प्लास्टिक के गमले रखने से ना यही होता है,
ये 1 साल भी नहीं चलता है, ये टूट टाट जाता है और अच्छे से गुड़ाई भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन कोई उपाय भी नहीं है, क्या करें। अब एक और प्लास्टिक का गमला रखा था, उसमें मैंने ये पेड़ को डाल दिया। फ्रेंड्स, कपड़े डाल के आ गए छत से और अब है बर्तन धोने की बारी। तो जितना डिश वॉशर में मैंने जितने भी बर्तन हैं वो सब कुछ लगा दिया था कि नहाने से पहले ये जूठे बर्तन वगैरह सब जो मशीन में लगा देती हूँ, किचन को थोड़ा बहुत साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं नहा के पूजा करने जाऊँगी। क्योंकि सिंक अगर गंदा रहेगा, जूठा रहेगा तो फिर वो बर्तन भगवान जी का धो तो सही नहीं लगता है। हालांकि मैं रात में ही ये सब काम करके सोती हूँ। एक आध दिन कभी कभी ऐसे नहीं होता है कि आज इच्छा नहीं हो रही है, तो इस तरह से कभी कभार रात में छूट जाता है। तो बर्तन मैं रात में सिंक में ही पानी से ऐसे ही खंगाल के रख दी थी कि जैसे कि मैं सुबह मशीन में लगा दूँ। तो सुबह जो भी बाकी के काम है वो सब करने के बाद मैं किचन में आई हूँ। तो यहाँ पर ये मशीन में ये सारे जितने भी बर्तन हैं वो लगाने के बाद पूरा अच्छे से किचन को एक बार क्लीन कर लूँगी। तो मशीन हो गया है लोड। अब इसको थोड़ा टाइमर सेट करके इसको ऑन कर दूँगी। तो ये यहाँ पर पूरे बर्तन धुलते रहेंगे और उधर मैं अपना किचन साफ़ कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, जब से मैं इस फ्लैट में आई हूँ, ये फ्लैट में इतना अच्छे से इंटीरियर किया हुआ है कि मेरा मन बहुत खुश रहता है यहाँ पर, और पूरा घर मेरे को ऑर्गेनाइज़ करके रखने में बड़ा ही अच्छा लगता है। तो इससे पहले जिस घर में रही वो वाला घर काफ़ी बड़ा था, लेकिन ऑर्गेनाइज़ करने की इच्छा नहीं होती थी। पहली बात तो इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ थीं कि ये नहीं करना, वो नहीं लगाना, वो नहीं यूज़ करना, मतलब इतना ज़्यादा। और रेंट भी बहुत ज़्यादा था और ऑब्जेक्शंस भी बहुत थे। लेकिन यहाँ पर छोटा सा घर है, लेकिन बहुत अच्छे से इंटीरियर किया हुआ है, तो मैं भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। आप देखिएगा, फ्लैट भले ही छोटा हो लेकिन अगर ऑर्गेनाइज्ड वे पे रखा हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। वही फ्लैट स्पेसियस भी लगता है और साथ में क्लीन भी बहुत लगता है। तो मैं ये जो काम है ये रोज़ का काम रहता है मेरा, ये किचन का पूरा, जो कि मैंने अभी बताया कि आपको मैं रात में बर्तन वगैरह जो भी है वो मशीन में लगा के नहीं सोई थी, इस कारण से सिंक जो है वो गंदा ही था। तो कप जो है मैं अपने हाथ से अच्छे से धो के और सिंक को अच्छे से मांज के आजू बाजू का जितना भी गंदा सा हो जाता है, पानी का दाग वगैरह हो जाता है या बर्तन धोने मांजने में जो छींटा लगता है, वो सब मैं अच्छे से डेली का डेली करती हूँ। तो ये काम मेरा अच्छे से हो जाता है। उधर जो आप देख रहे हो पेंट का डब्बा, यहाँ आने के बाद मैंने देखा था ये पेंट का डब्बा रखा हुआ है, तो मैं इसको फेंकी नहीं, इसमें मैं पॉलीथीन लगा के रख देती हूँ और जितनी भी गीला जो भी रहता है कचरा उसमें मैं रखती जाती हूँ। तो मेरा एक डस्टबिन जो है उसमें सूखा कचरा रहता है और गीला कचरा जितना भी रहता है मैं वो वाले डस्टबिन में डालती रहती हूँ, और दोनों में ही पॉलीथीन लगा देती हूँ जिससे कि उसको निकाल के देने में सुविधा हो कचरे वाले को। तो फ्रेंड्स, सिंक तो मेरा बिल्कुल क्लीन हो गया, सिंक एरिया। अब मैं जो यहाँ पर गैस के एरिया में गैस की तरफ जितनी भी मेरे जो भी सामान फैला हुआ है उसको मैं समेट रही हूँ, और जो भी सामान है उसकी जगह पे रख देती हूँ। आप देखिएगा, किसी भी सामान का एक प्रॉपर जगह बना देते हैं अगर आप, तो उसको समेटने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। जैसे कि मेरा चौका बेलना जो कि मैंने सर्विंग प्लेटफॉर्म में उसकी एक जगह बनाई है स्टैंड पे, तो वहाँ रख देती हूँ। और प्रॉपर जो मेरा स्पून स्टैंड है, नाइफ स्टैंड है, बहुत सब कुछ मैंने बना के रखा है उसका प्रॉपर प्लेस। तो इस तरह से सबको जगह पे ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ। तो यहाँ आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है सब कुछ सिस्टमेटिक रखने पर। और इधर सफाई करते करते मैंने अपने लिए एक कप चाय भी बनाया कि थोड़ा फ्री होके आराम से चाय पीऊँगी। तो फ्रेंड्स,
चाय बन रही है, बस चाय पी के अब जाती हूँ खाना बनाने। खाना तो नहीं बनाऊंगा, अभी नहाऊंगी, पूजा पाठ करूंगी, उसके बाद खाना बनाऊंगी। तो फिलहाल सुबह का सारा काम कंप्लीट हो गया। अब मैं नहा के पूजा करूंगी। थोड़ा पूजा करने में देर हो जाती है। अभी पहले क्या होता था, सुबह सुबह पहले पूजा करती थी, लेकिन आजकल घर के सारे काम निपटाती हूँ, उसके बाद पूजा करती हूँ, तो लेट हो ही जाता है। मेरा घर वैसे झाड़ू पोछा सुबह जो पहले बाई आती थी वही उसी बाई को फिर से लगाया, तो सुबह मेरा 7:30 बजे वो आ जाती है, तो 8 सवा 8 बजे तक उसका काम हो जाता है। लेकिन उसका काम हो जाता है, मेरा तो नहीं होता है। मुझे तो बेटी को स्कूल पहुंचाना है, फिर वहां से आके मैं थोड़ा बहुत योगा करती हूँ, योगा क्लास देख देख के, फिर उसके बाद मैं अपना सारा घर का काम निपटा के नाश्ता भी देना पड़ता है, तो ऐसे में ही मेरा टाइम हो जाता है। तो ठीक है, अपना घर है, घर संसार है, तो भगवान जी भी समझते हैं कि घर द्वार में रहती है तो घर की सेवा, घर वालों की सेवा, वही भगवान सेवा होता है सबसे पहले। तो ये सब करने के बाद मैं निश्चिंत होकर और शांति से पूजा करना पसंद करती हूँ, क्योंकि पूजा करने में फिर वो दिमाग लगा रहता कि अरे यार अभी मेरे को किचन समेटना है, बिस्तर समेटना है, क्योंकि बाई तो ये सब काम नहीं करके जाती है। हालांकि मैं किचन विचन समेट के बर्तन धो के फिर मैंने रात को वैसा सब कुछ करके ही सोती हूँ किचन का काम। लेकिन कल मैंने किचन समेटा था, बर्तन मैंने मशीन में नहीं लगाया था, तो इसलिए आज अभी सुबह सुबह मैंने बर्तन वगैरह लगा दिया है। और यही सब काम करके लेट हो ही जाता है। तो चलिए नहा धो लेते हैं, चाय पी लेते हैं। सबसे पहले तो थोड़ा चाय पियेंगे टीवी में न्यूज़ देखते देखते, उसके बाद मैं नहा के पूजा कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं डायरेक्ट आपको मिल रही हूँ पूजा घर में। तो मेरा नहाना वगैरह हो गया है और आज है गुरुवार, तो मेरे को पूरा मंदिर अच्छे से साफ़ करना पड़ेगा। उसका जो भी मैं कपड़ा बिछाती हूँ उसको चेंज करना पड़ेगा। हर एक फ़ोटो मैं पोंछती हूँ, भगवान को अच्छे से नहलाती हूँ, पूरे अच्छे से सफाई आज मेरे गुरुवार के दिन होता ही है मंदिर का। तो यही सब साफ़ सुथरा कर रही थी और करते करते अचानक मेरे को एक छिपकली दिखा, तो काफ़ी डर भी लग रहा था कि कहीं कूद के मेरे ऊपर ना आ जाए, क्योंकि स्पेस काफ़ी कम है वहाँ पे, तो थोड़ा बैठने में भी वहाँ पर दिक्कत होती है। लेकिन अब कोई जगह भी नहीं है कि मंदिर को कहाँ रखूँ, रखना तो वहीं पड़ेगा, तो इसलिए अब करना तो है। अब मैं छिपकली को वहाँ से भगा रही थी कि वो निकल जाए, तो फिर मैं वहाँ अच्छे से कपड़े वगैरह बिछाऊँ। जा माता रानी खसक लो, हमें यहाँ पूजा करना है, लेट हो रही है, जाओ 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 जल्दी जाओ। तो बड़ी मशक्क़त के बाद हमारी छिपकली रानी वहाँ से निकली। फिर मैं पूरा अच्छे से मंदिर को साफ़ सुथरा झाड़ के नया कपड़ा बिछा के और पूरे अच्छे से पूजा पाठ कर ली हूँ। और अगर सिर्फ पूरा ही मैं आपको ब्लॉग में दिखाती तो और भी लंबा मेरा ब्लॉग हो जाता है, इस कारण से मैं डायरेक्ट आपको आरती करते हुए दिख रही हूँ। तो मेरा पूजा हो गया है, यहाँ मैं भगवान जी की आरती कर रही हूँ और ये समय मेरे लिए अपना पर्सनल समय होता है, शांति से बैठ के मैं यहाँ पे भगवान जी का पूजा करती हूँ। तो बहुत ही अच्छा लगता है, मन में भी शांति आती है, बहुत ही बढ़िया लगता है। चलिए पूजा पाठ सब हो गया है, अब जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। सोच रही हूँ थोड़ा एक आध ठो रील बना लूँ। आप लोग सब मेरा YouTube पे रील देखते हैं कि नहीं, ज़रूर से कमेंट करके बताइए और कैसा लगता है। मैं तो बहुत इन्जॉय करती हूँ, मैं ब्लॉगिंग ही इन्जॉय करने के लिए करती हूँ, चाहे वो रील बनाना हो चाहे ब्लॉगिंग करना हो, मेरा खुद का इन्जॉयमेंट होना चाहिए। मैं अपने आप में इन्जॉय करती हूँ ये सब चीज़ें, अच्छा लगता है। आप लोगों को कैसा लगता है ज़रूर से बताइए। तो फ़िलहाल जाती हूँ, अब देखते हैं क्या खाना बनाना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो अभी टूर पे हैं
फिर मैं और मेरी बेटी तो क्या बनाएंगे देखते हैं। जो भी बनाएंगे, अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ा फ्रिज की सफाई कर दूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से मेरा फ्रिज थोड़ा अस्त व्यस्त होके पड़ा हुआ है, तो उसकी भी सफाई कर देती हूँ। फ्रिज मैंने पूरा खाली कर दिया, बस अब इसको पोंछना है, साफ़ करना है। ट्रे वगैरह थोड़ा सा धोना पड़ेगा, धो के फिर जमा दूँगी। तब तक मैं यहाँ पे दाल चावल चढ़ा देती हूँ। अरहर की दाल और चावल बढ़िया धो के चढ़ा देती हूँ। जब तक ये होता रहेगा मैं फ्रिज को पोंछ लूँगी अच्छे से। या इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा टमाटर, छोटा सा टमाटर डाल देती हूँ, और नमक हल्दी से सिर्फ बॉईल कर लेते हैं। उसके बाद इसमें लगाऊंगी तड़का लहसुन वाला, और थोड़ी सी हल्दी डाल दी, और ये डाल दिया नमक, थोड़ा सा नमक डाल दी, अंदाज से डाल दिया पानी। बढ़िया थोड़ा सा डाल दी इसमें तेल, तो ये चढ़ गया मेरा ये दाल इधर, और अब चढ़ा देती हूँ एक तरफ चावल। तो फ्रेंड्स, अब मैं बैठी हूँ फ्रिज की सफाई करने के लिए। हालांकि मैंने पूरा खाली तो कर दिया था, और यहाँ फ्रिज मेरा वैसे मैं साफ़ करके ही रखती हूँ, लेकिन कुछ दिन पहले कुंभ मेला जाने से पहले मैं दूध वगैरह रख रही थी तो दूध पलट गया था, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं फ्रिज को साफ़ कर सकूं। तो इसीलिए आज मेरे को टाइम मिला है तो सोचा क्यों ना साफ़ कर दूं। तो पूरा ही अच्छे से ट्रे वगैरह पोंछ पाछ के और बहुत बढ़िया से इसकी सफाई मैं कर दी थी। फ्रिज को साफ़ करना बीच बीच में बहुत ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो फिर एक महक सी आने लगती है, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जो कि डली डली ख़राब हो जाती हैं, तो उसका भी एक महक आता है। इस तरह से इसकी सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, फ्रिज तो मेरा पूरा क्लीन हो गया, ट्रे वगैरह मैंने पोंछ दिया था, उतना गंदा नहीं था, लेकिन ये जो सब्ज़ी रखने वाला बॉक्स है ये काफ़ी गंदा हो गया था, तो सोचा इसको मांज के और इसको थोड़ी देर धूप में रख दूँगी। तो इसी को मैं यहाँ पर मांजने के लिए ले आई हूँ। तो ये वाला जो मेरा बालकनी है इसमें अच्छे से धूप आती रहती है, तो मैं यहाँ पर मांज के रख दी हूँ। बिटिया आ गई है स्कूल से और मैंने दाल बघार दिया है, गई है अभी नहाने के लिए। जल्दी करो गुनगुन, ताड़ाताड़ी करो। एक तो मूड ऑफ कर दिए, इतना महंगा बॉटल खरीद के दिया था उसको स्कूल में कि वो ठंडा पानी गर्म पानी जो जिस टाइप का भी पानी बॉटल में भरोगे तो वैसा ही रहता है। और पता नहीं क्लास में से किसी ने मस्ती किया क्या किया, उसका बॉटल ही नहीं मिल रहा है। तो ऐसा तो गलत बात है ना, जिसने भी मजाक किया है जो भी किया है, अब क्या बोले कोई। हम अपनी बेटी को ही बोल सकते हैं, उसको चाहिए था कि वो तुरंत में मैम को बोलती ना, तो मैम सबको सर्च कराती ये किसने किया है ये काम, वो भी नहीं बोली।
अब जाके बोलने से भी कोई फायदा नहीं है। अब बच्चे तो अपने घर में रख के आ जाएंगे, जिसने भी लिया होगा, जो भी किया है। मैडम को बोलने का भी कोई फायदा नहीं है, क्या बोलें अब। चलिए अब जल्दी से खाना वगैरह खा लेते हैं, फिर उसका ट्यूशन का टाइम भी हो जाएगा। फिर शाम को देखते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप हो रही। इधर देखिए इतना धूप होता है कि मेरे शो प्लांट सारे ख़राब हो रहे हैं। तो सोच रही हूँ कि ऊपर से थोड़ा वो ग्रीन पर्दा जो होता है वो लगा दूँगी, जिससे कि ये थोड़ा सा बचा रहे। काफ़ी धूप लग रहा है प्लांट में। ये काम मैं करूँगी शाम को ही। अभी मैंने वो ग्रीन वाला पर्दा मैं निकाल के आई हूँ, छत में ही रखा हुआ है। छत में सारे मिट्टी वगैरह सब गिरा हुआ है, उसको भी साफ़ करना है। तो देखते हैं, जैसा जो भी होगा करेंगे। तो फ़िलहाल अभी तो खाना वगैरह खा लेते हैं, फिर जाके शाम का काम शाम को। दिन भर काम करते और ये करते ही निकल जाता है, और मूड और ख़राब कर दी। इतना महंगा बॉटल, करीब 1000 रुपये का बॉटल ही था, वो आधा लीटर का बॉटल था। गुनगुन जल्दी करो। बारोही की टीचर आ गई है, मैं भी जा रही हूँ। थोड़ी देर आराम करती हूँ, जब तक वो भी पढ़ाई कर लेगी। फिर शाम को वॉकिंग के लिए निकलूँगी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। शाम हो गई है और मैंने अभी बिटिया को बना के दिया है पोहा कटलेट। उसको कुछ मंचिंग करना था। हाँ, खा के बोलो कैसा बना, थोड़ा सा टेस्ट करो। जो ठंडा है उसको लो, थोड़ा सा तोड़ो। हाँ, सॉस के साथ। कैसा बना? अच्छा बना है? गुड। तो चलिए, जब तक वो अपना थोड़ा बहुत मंचिंग करेगी, मैं फटाक से थोड़ा सा वॉकिंग करके आ जाती हूँ। वॉकिंग में जाती हूँ मैं अब आंटी के साथ। चलिए। तो फ्रेंड्स, शाम क्या रात ही हो रही है, 9 बज गया है। और बिटिया को पढ़ा भी रही हूँ और साथ में क्या कर रही हूँ आपको दिखा। ये देखिए ढेर सारी भाजी लेके आई हूँ, जिसको अभी बैठ के बीन रही, छांट रही, काट रही। एक लाल भाजी इधर रखी है, ये सब कर रही। तो आज था मार्केट, मेरे को ध्यान ही नहीं था, मैं तो वॉकिंग के लिए निकल रही थी। इतने में पता चला आंटी मार्केट गई हुई हैं। फिर मैं भी तुरंत एक झोला ली और चली गई, क्योंकि बाज़ार में भाजियाँ बहुत ताज़ी ताज़ी मिलती है, फ्रेश बिल्कुल। तो सोचा क्यों ना भाजियाँ लेके आए, और इनको अच्छे से काट के साफ़ करके और मैं रख देती हूँ बॉक्स में। तो बॉक्स में रख दो तो काफ़ी दिन तक ये अच्छा फ्रेश होके रहते हैं। तो इस कारण से मैं फटाफट जाके, ज़्यादा कुछ बाज़ार नहीं लेके आई हूँ। भाजी और टमाटर, गोभी, फूल गोभी और कुंदरू, यही सब थोड़ा बहुत बाज़ार जो है वो लेके आई हूँ। और फिर क्या, अब मैं बैठी हूँ अपनी बिटिया को पढ़ाई भी करा रही हूँ, क्योंकि अब एग्ज़ाम आने वाले हैं। अब बस अगला हफ्ता और एक हफ्ता, फिर उसके बाद वाले हफ्ते से एग्ज़ाम स्टार्ट। तो अभी तो फरवरी का पूरा महीना ऐसा ही जाएगा, एग्ज़ाम एग्ज़ाम एग्ज़ाम। उसको भी टेंशन, हमको भी टेंशन, यही टेंशन में ही जाएगा। तो टेंशन करने से तो नहीं होगा, पढ़ाई करेंगे तो टेंशन नहीं होगा, क्यों, है ना। और कल बॉटल जाके देखना स्कूल में। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से आपके साथ मुलाकात होगी। मेरे चैनल को ज़रूर से आप लोग शेयर कीजिए। जो भी मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, जो भी मेरे नए व्यूवर्स हैं, वो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, टेक केयर, बाय बाय। जय माता दी, जय बजरंगबली। बोलो बाय।